नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हमारी राजस्थान जीके की है हमारी क्लास नंबर 2। क्लास 1 मैंने ली थी परसों, ये हमारा है सेकंड वीडियो। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि हम संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा राजस्थान जीके आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसी टाइप से हम डेली आपकी क्लासेस लेते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों राजस्थान जीके का, वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से एक टॉपिक लिया है हमने, संगीत घराने व प्रमुख संगीतज्ञ। तो दोस्तों बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम संगीत घराने व प्रमुख संगीतज्ञ इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है वो आपकी स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा आपको। आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ। ऋग्वेद में नटराज यानी शिव का डमरू विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, यानी विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र किसे माना गया है? नटराज यानी शिव का डमरू। फिर सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, ठीक है। सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित एक वेद है। उसके बाद गुप्त काल भारतीय साहित्य एवं संगीत का स्वर काल माना जाता है या कहलाता है। उसके बाद तानसेन अकबर का दरबारी संगीतज्ञ था। तो दोस्तों अब हम लेते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, संगीत घराने। इसके बारे में एक लाइन लिख रखी है मैंने आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि जो संगीत घराना प्रणाली है वो किसके टाइम की है? तानसेन के वंश से, यानी तानसेन का जो वंश था वहाँ से वो प्रारंभ हुई मानी जाती है। सबसे पहला जो हम घराना ले रहे हैं वो है जयपुर घराना, और इसके बारे में हम पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या पूरी इंपॉर्टेंट इसकी डिटेल्स है। पहला पॉइंट है जो इसका है प्रवर्तक। इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? बनरंग यानी कि भूपत खां। इसकी विशेषताएं क्या है? यह ख्याल गायन शैली का घराना है, ठीक है। मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदारंग के पुत्र थे। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता ही दिया है। उसके बाद मोहम्मद अली खां कोठी वाले इसी घराने के हैं, यानी ये चीज़ें सभी जयपुर घराने से बिलोंग करती है। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जयपुर घराने की। इसमें आप देखिए ये भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। या तो प्रवर्तक पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर जो ये गायन शैली है इस पर क्वेश्चन आ सकता है, या इसमें कोई इंपॉर्टेंट और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बंदा भी इससे जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों घराने के अंदर से। अब दूसरा घराना है दोस्तों दिल्ली घराना, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन है? सदारंग यानी कि नियामत खां। इसकी विशेषता क्या है? सदारंग ख्याल गायन शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला घराना है दोस्तों जयपुर का सेनिया घराना। अब दोस्तों ये जयपुर के घराने हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि जयपुर की कुछ शाखाएं हैं और ये वो शाखाएं हैं जयपुर घराने की, ठीक है। पहला बताई दिया जयपुर का सेनिया घराना। अब इसमें प्रवर्तक कौन है? तानसेन के पुत्र सूरत सेन। तो एक अच्छा पॉइंट है कि तानसेन का पुत्र कौन था? सूरत सेन। ये भी आपको यहाँ से पता चल गया है। विशेषता क्या है इसकी? यह सितारियों का घराना है, ठीक है। यहाँ बेसिकली कौन पाए जाते हैं? सितार वादक, ठीक है। अगला पॉइंट, अमृत सेन इस घराने के प्रसिद्ध सितारिये हुए। तो मैंने आपको कही था कि कुछ एडिशनल किसी के बारे में अगर बताया जाता है तो वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब इसमें बता दिया कि अमृत सेन इस घराने के प्रसिद्ध सितारिये हुए थे। अगला है दोस्तों जयपुर का कथक घराना, ठीक है। इसके प्रवर्तक भानुजी। विशेषता क्या है इसकी? यह कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है, ठीक है। अगला है जयपुर का बीनकार घराना। इसके प्रवर्तक रजब खां बीनकार, यानी इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे जयपुर का एक घराना बन गया है। विशेषता क्या है? श्री रजब खां जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबार में प्रसिद्ध बीनकार थे। अगला घराना है दोस्तों पटियाला घराना। इसके प्रवर्तक फतेह अली एवं अली बख्श, जिनको एक साथ बोला जाता था आलिया फत्तू। तो इम्पोर्टेंट है चीज़, यह आप याद रखना। विशेषताएं क्या है? यह जयपुर घराने की उपशाखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था शाखाएं होती है जयपुर घराने की, चल रही है अभी तक भी। फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तानी गज़ल गायक गुलाम अली इस घराने से संबंधित है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर क्वेश्चन बन भी सकता है कि पाकिस्तानी कौन से गज़ल गायक, या फिर या तो पूछ लिया जाएगा कि घराना बता दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन इससे संबंधित है, या फिर गुलाम अली का बता दिया जाएगा और नीचे आपको घराने बता दिए जाएंगे कि किस घराने से ये संबंध रखते हैं। अगला है दोस्तों डागर घराना, ठीक है। अब इसमें प्रवर्तक कौन है? बहराम खां डागर, जो कि महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। ध्रुपद की डागुर वाणी के लिए प्रसिद्ध इस घराने का आदि बाबा गोपाल दास यानी कि इमाम बख्श को माना जाता है, परंतु इसे
वास्तविक रूप में प्रवर्तित कर प्रसिद्ध करने का श्रेय बहराम खां डागर को दिया जाता है। तो इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डागर घराना के बारे में। अगला घराना है दोस्तों मेवाती घराना। इसके प्रवर्तक है उस्ताद घगे नज़ीर खां। इसकी विशेषता क्या है? घगे नज़ीर खां ने जयपुर की ख्याल गायकी को ही अपनी विशिष्ट शैली में विकसित कर यह घराना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है, यानी इसी घराने से वो संबंध रखते थे। अगला घराना है दोस्तों रंगीला घराना। ठीक है, अब इसके प्रवर्तक रमजान खां यानी कि मियाँ रंगीले। इसकी विशेषता है मियाँ रंगीले जोधपुर के गायक इमाम बख्श के शिष्य थे। अगला घराना है दोस्तों अतरौली घराना। अब इसके प्रवर्तक ध्रुपद की खंडारवाणी के गायक साहब खां। विशेषता क्या है? यह घराना जयपुर घराने की एक उपशाखा है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध मानतोल खां इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अगला घराना है दोस्तों अल्दिया खां का घराना। अब इसके प्रवर्तक अल्दिया खां खुद ही है, इनका घराना बताया गया है। विशेषता क्या है? जयपुर के अल्दिया खां ध्रुपद की गौहरवाणी एवं खंडरवाणी के प्रसिद्ध गायक थे। इसके बाद किशोरी अमोणकर इस घराने की प्रसिद्ध गायिका है। अगला घराना है दोस्तों आगरा घराना। प्रवर्तक कौन है? हाजी सुजान खां। विशेषता क्या है? घग्गे खुदा बख्श खां इस घराने की ख्याल गायिका के अन्वेषक थे। फिर है नेक्स्ट ग्वालियर घराना। प्रवर्तक कौन है? अब्दुल खां कादिर बख्श खां। अब इसकी विशेषता क्या है? इस घराने की गायकी को प्रसिद्ध करने का श्रेय हद्दू खां एवं हस्सू खां को जाता है। अगला घराना है दोस्तों किराना घराना। प्रवर्तक बंदे अली खां प्रसिद्ध बीनकार है ये एक। विशेषता क्या है? महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित इस घराने से संबंधित संगीतज्ञों में कौन कौन आते हैं? नाम देख लीजिए। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम एवं पंडित भीमसेन जोशी है। अब दोस्तों प्रमुख घराने तो सभी हो गए, अब हम देखेंगे प्रमुख संगीतज्ञ। सबसे पहला इसमें आता है अमीर खुसरो। जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। किसके दरबारी रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, विशेषता क्या है? अब यहाँ पे ईरानी एवं भारतीय संगीत शैलियों के समन्वय से हिंदुस्तानी संगीत प्रारंभ किया इन्होंने। गायन की नई शैली कव्वाली विकसित की है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने एक अलग ही चीज़ विकसित की थी, वो जिसे हम कहते हैं कव्वाली। कुछ ग्रंथकार इन्हें तबला एवं सितार का आविष्कारक भी मानते हैं। तो इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। अगले हैं दोस्तों मिर्ज़ा गालिब। जन्म 1786 ईस्वी में, मृत्यु 1869 में। मज़ार कहाँ है? नई दिल्ली में। जो इनकी मज़ार है वो कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। और विशेष यहाँ पे बात है कि उर्दू के प्रसिद्ध शायर व गज़लकार है ये। पूरा नाम क्या है इनका? मौलाना असद अल्लाह खां गालिब। अगले हैं दोस्तों तानसेन। इनका जन्म 1506 में कहाँ हुआ? ग्वालियर राज्य के बेहट ग्राम में मकरंद पांडे के घर हुआ। मृत्यु 1589 में। विशेष बात, अकबर के नवरत्नों में से एक, यानी अकबर के जो 9 रत्न या नवरत्न थे उनमें से एक तानसेन थे। ध्रुपद की गौहरवाणी के सर्वाधिक ज्ञाता ये रह चुके हैं। अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा एमपी यानी मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतज्ञ थे ये। अगले हैं दोस्तों बैजू बावरा। ठीक है, इनका जन्म और मृत्यु 15वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच में हुआ था। तो ये कंफर्म डेट कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये आप एक रफ आइडिया ले लीजिए। विशेष बात, ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर के दरबारी संगीतज्ञ थे ये। और अगली बात क्या है? तानसेन के समकालीन ध्रुपद के सिद्धहस्त गायक रह चुके हैं ये। ठीक है, अगले हैं राजा मानसिंह तोमर। 1486 से लेकर 1576। इन जन्म और मृत्यु दोनों साथ में है। ग्वालियर के शासक थे ये, अच्छे विद्वान व संगीतज्ञ थे। अगले हैं दोस्तों पंडित उदय शंकर। इनका जन्म उदयपुर में हुआ। विशेष बात क्या है? प्रसिद्ध कथक एवं बेले नर्तक ये थे। अगले हैं दोस्तों पंडित रविशंकर। पंडित उदय शंकर के अनुज यानी कि छोटे भाई है, छोटे भ्राता है ये। सितार वादक अलाउद्दीन खां के शिष्य है। वर्तमान में विश्व के शीर्षस्थ सितार वादक यही है। और भारतीय संगीत को विदेशों में इन्होंने पहुंचाया था। उसके बाद अमेरिका के प्रसिद्ध संगीत पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित ये हो चुके हैं। और इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 2012 को वॉशिंगटन में। अगले हैं दोस्तों बन्नो बेगम। जयपुर की प्रसिद्ध मॉड गायिका,
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। जयपुर की प्रसिद्ध गायिका व नर्तकी जौहर जान की पुत्री है ये। अब दोस्तों इस टॉपिक पे हम कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। देखिए टॉपिक हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए क्वेश्चंस भी लिमिटेड होंगे, लेकिन हमें तो राजस्थान जी के पूरा कंप्लीट करवाना है, इसलिए छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक हमें सभी लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला देखिए, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। अगला क्वेश्चन, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग यानी भूपत खां। तीसरा क्वेश्चन, ख्याल गायन शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? सदारंग यानी कि नियामत खां। चौथा क्वेश्चन, तानसेन के पुत्र जो जयपुर के सेनिया घराने के प्रवर्तक थे, तानसेन के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? सूरत सेन। पांचवा क्वेश्चन, कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है? जयपुर का कथक घराना। छठा क्वेश्चन, आलिया फत्तू किन्हें कहा जाता था? फतेह अली एवं अली बख्श को। सातवां क्वेश्चन, पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली किस घराने से संबंध रखते हैं? पटियाला घराने से। आठवां क्वेश्चन, मेवाती घराने के प्रवर्तक उस्ताद घगे नज़ीर खां। नौवां क्वेश्चन, रुलाने वाले फकीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मानतोल खां। 10वां क्वेश्चन, मियाँ रंगीले किस घराने के प्रवर्तक थे? रंगीला घराना। तो ये तो आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि इनके पीछे रंगीले लग रहा है, तो आप सीधा ही लिखना कि रंगीला घराना। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, कव्वाली किसने विकसित की? अमीर खुसरो ने। 12वां क्वेश्चन, नई दिल्ली में मज़ार है किनकी है? मिर्ज़ा गालिब की। 13वां क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में से एक है? तानसेन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित सितार वादक पंडित रविशंकर। 15वां क्वेश्चन, जयपुर की प्रसिद्ध मॉड गायिका बन्नो बेगम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो संगीत घराने व प्रमुख संगीतज्ञ पे, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए। हालांकि टॉपिक इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी कराना ज़रूरी था। तो इसी टाइप के राजस्थान जीके के आपके डेली क्लासेस लगती रहेगी। आप चैनल के साथ जुड़ जाओ, अगर नहीं जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए एक वीडियो में।